नमस्कार एएमएस ट्यूटोरियल पे मैनुअल मौर्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के इस लेक्चर में यह फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम इसके बेसिक इंट्रोडक्शन को सीखने वाले हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे होते हैं, सब पर डिटेल्स में हम बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, आज देखते हैं। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरह के दो पार्ट में बटा होता है, एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट और एलिमिनेटिंग आर्बिट्री फंक्शन। मतलब कहने का सेंस है कि फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एलिमिनेटिंग आर्बिट्री फंक्शन। ठीक है, आर्बिट्री फंक्शन और आर्बिट्री कांस्टेंट। देखिए, आर्बिट्री कांस्टेंट जनरली दो या तीन तरह के आप इंक्लूड कर सकते हैं और उससे भी ज्यादा हो सकता है, बट वन आर्बिट्री कांस्टेंट इंक्लूड हो, टू आर्बिट्री कांस्टेंट हो, थ्री आर्बिट्री कांस्टेंट हो, तो उनके लिए सबके अलग अलग रूल्स होते हैं। आर्बिट्री कांस्टेंट विथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर ये वर्क करता है। इधर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जब हम इसमें बात करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इनका इसमें बहुत मेजर रोल होता है जब हम आर्बिट्री फंक्शन को फाइंड करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ पीडी फाइंड करते हैं। इधर एलिमिनेटिंग आर्बिट्री फंक्शन, वन आर्बिट्री फंक्शन एंड टू आर्बिट्री फंक्शन। ठीक है, दो, जब कभी भी वन आर्बिट्री फंक्शन इंक्लूड हो और टू आर्बिट्री फंक्शन हो, तो उस केसेस में हम कैसे फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे। ठीक है, तो ये आपका सेकंड पार्ट रहेगा इस लेक्चर्स में वर्कआउट। तो आइए देखते हैं पहले कुछ इसके बेसिक नोटेशन को समझते हैं स्टूडेंट, उसके बाद हम आगे बात करेंगे, वर्कआउट्स करेंगे, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, नोटेशंस आपको सभी को पता है कि अगर मान लीजिए z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई बी द फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x एंड y, तो डेल z डेल x को हम किससे डिनोट करते हैं, p से, डेल z डेल y को हम q से डिनोट करते हैं, स्मॉल q, डेल टू z डेल x स्क्वायर को r से, डेल टू z डेल y स्क्वायर को t से, एंड डेल टू z डेल x डेल y, डेल टू z डेल y डेल x को हम s स्मॉल s से डिनोट करते हैं। ये नोटेशन हो गया आपके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के, और इन्हीं नोटेशंस का यूज हम करेंगे अपने प्रॉब्लम्स में, सॉल्यूशन में। आइए अब इस पे रूल्स पे हम बात करते हैं, बेसिक फंडामेंटल जो रूल्स हमारे पास है एक एक करके। पहला, क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि व्हेन एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट देन व्हाट इज ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चंस आपका ये है क्या कि व्हेन जब एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जब हम आर्बिट्री कांस्टेंट को अगर एलिमिनेट करते हैं तो हमारा जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसी पर हम फोकस आउट करना है, हमें पॉइंट आउट करना है एक एक करके। वर्किंग रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ पीडी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एफ एक्स वाई जेड ए बी सी हमने ये कांस्टेंट कंसिडर कर लिया है। इस तरह से एक फंक्शन हमारे पास है, गिवन फंक्शन है, इसमें हमें ए बी सी को इंक्लूड एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट करके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना है। देखिए, पहला मस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट लेस देन, सिंबल का मतलब है लेस देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। मतलब आप समझिए, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट जो होगा और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, लेस देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, and we get more than one partial differential equation of order 1। मतलब हमें क्या होगा, एक से ज्यादा partial differential equation फाइंड आउट होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे जैसे क्वेश्चंस में, यहाँ पे अब इस क्वेश्चन में देखिए आर्बिट्री कांस्टेंट कितना आपका है। अगर हम बात करें आर्बिट्री कांस्टेंट्स कितना है माय डियर फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, वन आर्बिट्री कांस्टेंट है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देखिए वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हमारे पास, एक्स वाई के आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, मतलब 2 है। तो क्लियर हो गया कि 1 इज लेस देन 2। यही हमें सीखना था यहाँ पे, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो 1 इज लेस देन 2 मतलब हमें क्या मिलेगा, वी गेट मोर देन वन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। एक से ज्यादा हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट होना है। तो देखिए जेड इक्वेशन जो आप इस z इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, x प्लस बी वाई है।
दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो इनको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग with respect to x and y। तो x एंड y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो देखिए क्या मिलेगा, डेल z अपॉन डेल x करेंगे हम, हमें क्या फाइंड आउट होगा, x का 1 होता है, 1 हो गया, और ये वाला जो पोर्शन है आपका ना 0 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आप समझ में आ रही बात। तो x का 1 हो गया, यहां पर हम क्या लिख लेंगे 1 और प्लस 0, तो इट मीन्स डेल z अपॉन डेल x इज इक्वल टू 1 फाइंड आउट हो गया। ये एक आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। y के रिस्पेक्ट में हम जैसे करेंगे, z इज इक्वल टू दिस x प्लस बी वाई है। नाउ डेल z डेल y के रिस्पेक्ट में करना है, तो डेल z डेल y के जैसे रिस्पेक्ट में आप करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म का क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में 0, y का 1 हो जाएगा और b आपका कांस्टेंट बनेगा। मतलब डेल z डेल y की जो वैल्यू है ना, वो हमें क्या फाइंड आउट हो जाएगी, आपकी b। ठीक, अब क्या कर सकते हैं हम, इस b का वैल्यू यहां पर इस वाले इक्वेशन में रख दीजिए, जो आपका ये सिंपल 1 है, इस 1 में रख दीजिए, फ्रॉम 1। ठीक है, डेल z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, और b के प्लेस पर हम क्या रखेंगे, डेल z डेल y, डेल z डेल y। एलिमिनेट करना है कांस्टेंट को सिंपली। देखिए मिल गया आपको। तो हमारे पास दो डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गए, दिस एंड दिस। ठीक है, यही आपके रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस है। जब हमने एलिमिनेट किया a एंड b को, तो कितने दो इक्वेशंस मिल गए। क्वेश्चंस में आपको देखिए क्या लिखा हुआ है, तो इसके कोई सॉल्यूशंस में हमारे पास लिखा हुआ है, we get more than one partial differential equation of order 1। ऑर्डर 1 हो गया इसका, del z अपॉन del x का ऑर्डर कितना आपका 1 है। फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और सेकंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, दो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमें फाइंड आउट हो गया जब ऐसी कंडीशंस फुलफिल होगी कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट लेस देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ओके, आई थिंक आपको ये टोटल पैटर्न समझ में आ गया होगा। जब इस तरह का पैटर्न्स मिलेगा तो हम इसमें बात करेंगे। आइए दूसरे जो केस नंबर 2 पे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, मतलब नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट और नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यदि दोनों आपस में बराबर हैं, इक्वल्स हैं, तो क्या होगा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, देन वी गेट यूनिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। ठीक है, यूनिक हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा और उसका ऑर्डर भी कितना होगा, 1 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें यूनिक मिलने, एक ही मिलने वाला है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसका ऑर्डर कितना होगा, 1। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन जो फर्स्ट है इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं स्टूडेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट इज इक्वल टू 2, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज इक्वल टू, ये भी 2 है, तो 2 इज इक्वल टू 2, मतलब ये वर्कआउट आपका क्लियर हो गया। तो अब हमें को सिर्फ कुछ करना नहीं, इसको 2 बार पहले डिफरेंशिएट करना है, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग with respect to x and y। तो x and y del z upon del x, ठीक, is equal to del by del x, in bracket is ax plus by plus ab। ठीक, अब जैसे इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ पे x का 1 होगा, अनदर जो टर्म्स है उनकी उसका जो पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, y 0 कांस्टेंट होगा, ab कांस्टेंट है, तो सिर्फ हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर डेल z डेल x इज इक्वल टू a मिल गया। ठीक, डेल z डेल x क्या मिल जाएगा, a मिल गया। क्लियर, डेल z डेल x की वैल्यू क्या मिली, a। अब फिर हमें फाइंड करना है डेल z डेल y, डेल z डेल y फाइंड कर लीजिए। देखिए डेल डेल y, और फिर यहाँ पर आपका ax प्लस by प्लस ab,
अब डेल जेड डेल वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल जेड डेल वाई में एक्स का हो गया आपका 0, ए बी 0, सिर्फ बी बन जाएगा। अब ए एंड बी का मान जो है ना इस समीकरण 1 में रख दीजिए और एलिमिनेट हो जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन 1, इक्वेशन 1 में हमको इसको पुट कर देना है। तो जो इक्वेशन 1 है उस पर हम फोकस कर लें। इक्वेशन 1 क्या था हमारे पास, z इज इक्वल टू हमारे पास है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी है। इसी में रख देना आपको ए एंड बी के मान। तो ए की वैल्यू आपके पास डेल जेड है, तो मतलब x हो गया आपका डेल जेड डेल एक्स, प्लस बी आपके पास डेल जेड वाई, तो y डेल जेड डेल वाई, और प्लस ए बी मतलब इसे डेल जेड डेल एक्स इंटू डेल जेड, ये वैल्यूज यहां से हमने फाइंड कर ली। यही आपका यूनिक और वर्कआउट हो गया, और इसका ऑर्डर भी कितना है, सभी का 1 है, ध्यान रखिएगा। तो ऑर्डर 1 है और यूनिक आपको निकल गया, तो दैट इज इंपॉर्टेंट विच इज रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसी तरह से हमें करना है स्टूडेंट, रूल्स को रिमेंबर रखना पड़ेगा, तभी आप इसको वर्कआउट कर पाओगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दिस इज है, तो सबसे पहले आपको डिफरेंशिएट करना है, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो एक्स के रिस्पेक्ट में हम जैसे करेंगे तो देखिए बी वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, सिर्फ यहां से क्या बचेगा, हमें ए मिलेगा, ए एक्स प्लस ए वाई है। तो या इसको आप एक बार लिख लीजिए, डेल 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 एक्स, और यहाँ पे ए एक्स प्लस ए वाई और प्लस बी। सो जैसे हमने इसको वर्कआउट किया तो डेल जेड डेल एक्स हमें क्या मिल जाएगा, आपका ए मिलेगा, ठीक, क्लियर हो गया। अब डेल जेड डेल वाई की भी बात कर लेंगे हम। अगर डेल जेड डेल वाई भी फाइंड करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट्स मिलना है उसके बारे में समझना है, और बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत बेसिक एंड फंडामेंटल क्वेश्चंस है कि डेल जेड डेल वाई। देखिए डेल जेड डेल वाई भी निकाल लेते हैं, डेल जेड डेल वाई इज इक्वल टू डेल बाई डेल वाई, और पार्शियली डिफरेंशिएटिंग यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई, सॉरी ए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी है। तो जैसे ही आपका होगा डेल जेड डेल वाई, फिर से यहाँ पे करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए एक्स 0 हो जाएगा, सिर्फ ए मिलेगा, ठीक। ये आपका 2 हो गया और ये 3 हो गया। देखिए अगर 2 और 3 को हम वर्कआउट्स में ले लेंगे, ए राइट हैंड साइड ए है, तो मतलब इलिमिनेटिंग ए जो हमें वर्कआउट्स मिलेगा, इलिमिनेटिंग ए, आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, डेल जेड डेल एक्स इज इक्वल टू डेल जेड डेल वाई, ठीक। यही आपका आंसर मिल जाएगा। डेल जेड डेल एक्स को हम पी लिखते हैं, तो पी इज इक्वल टू क्यू भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट। तो कितना आसान है, विच इज रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो बहुत आसानी से हम इस तरह के क्वेश्चंस को वर्कआउट में सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आइए क्वेश्चन केस नंबर 3, 3 केसेस की बात करते हैं। नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन होगा, पहले लेस देन, फिर इक्वल्स, अब ग्रेटर देन। कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट जो है वो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से यदि ग्रेटर देन हो तो उस केसेस में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। तो अगर इफ ऐसी कंडीशंस मिल रही है तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर विजुअली ग्रेटर देन 1, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो 1 से बड़ा होगा, मतलब सेकंड ऑर्डर हो सकता है, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, इस तरह से हो सकता है। आल्सो वी गेट द मोर देन 1 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर तो 1 होगा ही, और एक से ज्यादा हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। एक से ज्यादा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट होगा, और उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर क्या होंगे, एक से ऑर्डर 1 से मोर देन होगा, मतलब सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड फोर्थ ऑर्डर, इस तरह का वर्कआउट हो सकता है। ये दोनों लाइंस को आप याद रखिएगा, वर्कआउट। देखिए
जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है, आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है, इज इक्वल टू ए बी सी है, मतलब 3 है, ए बी सी आर्बिट्री कांस्टेंट हमारे पास 3 है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, नंबर ऑफ आर्बिट्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है 2 है, क्योंकि एक्स वाई दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, तो 3 ग्रेटर देन 2, ठीक। नंबर ऑफ आर्बिट्री, यहाँ पे आप चाहो तो लिख लो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, यहाँ भी आप नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर वर्कआउट्स हो गया मोर देन का, तो अब क्वेश्चन ये बना है, यहाँ पे लिखा है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर यूजुअली ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा होगा और एक से अधिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमें फाइंड आउट होंगे। तो आइए इस पे बात करते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्कआउट, तो इसको हमें करना है अभी। करते हैं सॉल्यूशंस पर, तो पहले पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, ठीक है। इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई हमें करना है। नाउ डेल जेड अपॉन डेल एक्स क्या मिल जाएगा, डेल जेड डेल एक्स की बात करते हैं। तो देखिए जैसे डेल जेड डेल एक्स करेंगे तो यहाँ पर वर्कआउट हमें मिलेगा पहले वाले टर्म्स में, यहाँ पर जो होगा एक बार यहाँ पे राइट अप कर ले, डेल जेड डेल एक्स इज द ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एक्स वाई, ओके। अब यहां से इस डेल जेड डेल एक्स की का वर्कआउट होगा तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ए मिल जाएगा, ए मिला, और प्लस इस वाले पोर्शन में हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बहुत बारीक से समझिए, सिंपल सा सी और एक्स मतलब सी वाई मिल जाएगा, ठीक है। बी का 0 हो गया, सी एक्स का करेंगे सी वाई कॉन्स्टेंट हो गया, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, और इसको हम फिर से एक बार और पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते हैं, डेल टू जेड डेल एक्स स्क्वायर, तो दैट वैल्यू इज हियर, ए की 0 हो जाएगी, हमें सिर्फ मिलेगा मतलब 0 मिल गया, ठीक। ये आपका पहला, ये फर्स्ट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया, डेल टू जेड डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मिल गया, क्लियर हो गया आपका, ये बेसिक समझ में आ गया आपको। अभी ये 2 बार डिफरेंशिएट किया तो ये वैल्यूज हमें मिल गई 0, ठीक। अब आते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। अब y के रिस्पेक्ट में करते हैं, y के रिस्पेक्ट में देखिए यहां पर z इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एक्स वाई, तो डेल जेड डेल वाई हमें करना है, तो डेल जेड डेल वाई में अगर x का करेंगे 0 हो जाएगा, इस वाले पोर्शन का होगा तो b आ जाएगा, और प्लस यहां पर सी एक्स मिल जाएगा, y के रिस्पेक्ट में गया, y का 1 हो गया, सी एक्स मिलेगा। फिर नेक्स्ट इज डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो डेल टू जेड डेल वाई स्क्वायर यहां से क्या मिलेगा 0, ये 2 वैल्यूज मिल गई हमें। अब मेन फोकस ऑफ पॉइंट है, पहला 2 इक्वेशंस हमें फाइंड आउट हो गए, अब आगे जो वैल्यूज है इसको हमें देखना है। इक्वेशन नंबर ये आपका हो गया 4। अब हम क्या करें कि हमारा जो वर्क है थोड़ा सा और अच्छे से हो और क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर पाए, क्योंकि 2 इक्वेशंस मिल गए, अब आगे की बात करनी है। देखिए अगर इक्वेशन 3 में ये जो आपका है 2 में और यहाँ पे ax है, तो हम इक्वेशन 2 में क्या करते हैं, एलिमिनेट करना है। अभी और भी मिलेंगे इक्वेशन जो पॉसिबिलिटीज है। इक्वेशन 2 में हमको x से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब हम वर्कआउट्स करने जा रहे हैं अलग से। देखिए इक्वेशन 2 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x मिलेगा, डेल जेड डेल एक्स मिलेगा, ठीक, इज इक्वल टू आपका ax मिल जाएगा और प्लस सी एक्स वाई मिल जाएगा। इक्वेशन नंबर 5 हो गया, ठीक। यहां पे हमने क्या किया, इक्वेशन 4 जो है, इक्वेशन 4 में y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसमें, इक्वेशन जो ये 4 है इस वाले में, इक्वेशन 4 में हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, y से। तो देखिए y से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे क्या मिलेगा, x y डेल जेड डेल y इज इक्वल टू मिलेगा आपका बी वाई
प्लस सी एक्स। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, तो 5 + 6 कर दीजिए, इक्वेशन 5 + 6। देखिए क्या मिलता है, x del z del x प्लस y del z del y इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस 2cxy। ये मिलेगा हमें, 2cxy फाइंड आउट होगा। बहुत ध्यान से समझिए, 2cxy। अब कैसे बात बन सकती है, इसको समझना है। 2cxy मिल गया, ax प्लस by की बात तो हमें पता चल गई, बट यहाँ पे 2cxy है। अब ये कैसे सिंप्लीफाई होगा, ये बहुत बड़ा और अच्छा क्वेश्चन है कि इसको वर्कआउट समझना। x देखिए, del z del x प्लस y del z del y इज इक्वल टू, देखिए यहां पर जो वर्क है इसको अगर हम ऐसे लिख दें, ax प्लस by प्लस cxy प्लस cxy। ठीक, तो इतना पोर्शन जो है ना, ये ऑलरेडी आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ है। इसकी वैल्यू क्या गिवन है, z गिवन है, ये क्वेश्चंस का पार्ट है। यहां पे आ गया x del z del x प्लस y del z del y। ठीक, अब इज इक्वल टू यहाँ पे z प्लस cxy हो जाएगा। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 7 है। लेकिन अभी c की बात हम नहीं कर पा रहे हैं कि c को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। c देखिए, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास सेकंड है स्टूडेंट। अगर हम इस इक्वेशन 2 को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दें, y के रिस्पेक्ट में क्या करें, हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर दें, तो हमें c का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। या फिर इधर जो ये इक्वेशन 4 है, इसको हम y x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर दे तो भी c का मान हमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो किसी एक का यूज कर लेंगे, चाहे इस वाले का चाहे इक्वेशन 2 का, दोनों का। हम तो कुछ इक्वेशन 2 को ले लेते हैं हम, फ्रॉम 2। देखिए, फ्रॉम 2 जो हमारे पास है del z del x है इज इक्वल टू a प्लस आपका cy है। ठीक, इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू y, तो del 2z अपॉन del y del x ये मिल जाएगा, इज इक्वल टू 0 प्लस y के रिस्पेक्ट में रहेंगे c, तो c की वैल्यूज हमें फाइंड आउट हो गई कि del 2z del y del x इज इक्वल टू c। ठीक है, ये आपका मेन फोकस ऑफ पॉइंट है। तो आप इक्वेशन 7 में c का मान रख दीजिए, आपका रिजल्ट फाइंड आउट हो जाएगा। तो दैट इज इंपॉर्टेंट, फ्रॉम 7। यहां पे अब ऑर्डर की कोई टेंशन नहीं है कि ऑर्डर हम कैसे क्या होगा हमारा, क्योंकि यहां पे आर्बिट्री कांस्टेंट आपका मोर देन है, तो ऑर्डर जो होगा हमेशा सेकंड ऑर्डर से मोर देन फर्स्ट ऑर्डर से ज्यादा होगा। del z del y इज इक्वल टू z प्लस एक्स वाई हो गया, और यहां पर फिर से del 2z del y del x। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी हमेशा ध्यान रखिएगा, del 2z del x del y या del 2z del y del x ये आपस में बराबर होते हैं, तो इसमें कोई आपके डाउट नहीं होने चाहिए। दैट इज दोनों इक्वल्स होते हैं, जो भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे आप, दैट सेम थिंग। तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो 3 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गए आपको। कौन कौन से, देखिए ये इक्वेशन 3 वाला पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका, और लास्ट में हमने जो फाइंड आउट किया, तो ये टोटल आपके 3 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गए। कौन सा, एक del 2z del x स्क्वायर इक्वल टू 0, del 2z del y स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपका एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हियर एंड हियर, दिस इज 1 2 एंड 3 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन में ही आप ऑलरेडी आपको गिवन है कि मोर देन आपको मिलेंगे इसका ऑर्डर एक से ज्यादा। ओके, अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हमने लिए हैं, इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस लिए हैं, इनका सॉल्यूशंस हम यहाँ पे करेंगे। तो दैट इज फर्स्ट आपका है z इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी इज होल स्क्वायर। इस बेसिक प्रॉब्लम्स है। देखिए यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट a एंड b दोनों आपस में इक्वल्स हैं, तो अब यहाँ पे जो इसका ऑर्डर हमें मिलने वाला है
वो ए फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस फाइंड आउट होगा कि ए और बी कांस्टेंट है। तो बहुत बेसिक है और ये चीज आप बहुत आसानी से इसको समझेंगे, क्योंकि कैसे कर पाएंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिपेंड करता है इस क्वेश्चंस को करने के लिए। पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, तो पहले 2 बार तो आपको करना है, उसके बाद जो वर्क होगा देखे जाएगा। तो डेल जेड डेल एक्स को निकालिए, तो डेल जेड डेल एक्स हमारे पास क्या मिलेगा, यहां से देखिए 2 मिल जाएगा और x माइनस ए फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक। और डेल जेड डेल वाई की बात कर हम करेंगे तो डेल जेड डेल वाई हमें क्या मिलेगा, अब यहां पर जो होगा ये फर्स्ट वाला 0 सेकंड वाला मिलेगा 2y माइनस बी, ठीक। अब सिर्फ क्या करना है, ये अब हमको इन्हीं के हेल्प से वर्कआउट करना है। तो x माइनस ए और y माइनस बी का मान यहाँ पे रख दीजिए, समीकरण 1 में आपके का जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है फाइंड आउट हो जाएगा। समझ में आ गई बात आपको, बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम है। तो इस वैल्यूज को यहाँ पर सिंपली हमें पुट कर देना है, ठीक है, तो और आसान से रिजल्ट मिल जाएगा। तो फ्रॉम वन देखिए z इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ पे 1/2 डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ठीक, और इन सब का इसका होल स्क्वायर है, प्लस 1/2 डेल जेड डेल वाई और दिस इज द होल स्क्वायर। तो सॉल्व कर लीजिए 1/4 डेल जेड डेल एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 डेल जेड डेल वाई, और ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नाउ इट इज 4z इज इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस डेल जेड डेल वाई होल स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए 1 ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकल गया, लेकिन डिग्री कितनी है इसकी 1, ऑर्डर इज इक्वल टू 1 और डिग्री इज इक्वल टू 2 इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का। ओके, बहुत बेसिक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस है, बट इनको आप कर सकते हो। दूसरा क्या है आपका x माइनस एच वाई माइनस के का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। ये इसको करते हैं। दूसरा जो सेकंड क्वेश्चन है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। तो एच के यहाँ पर हमारा पास कांस्टेंट है और वर्कआउट से एच के हमारा कांस्टेंट है। तो सिंपली जिस तरह से पहला वाला किया है उसी तरह से इसको सेम एच करना है आपको। सबको चाहे आप राइट हैंड साइड में पहले ट्रांसफर कर लीजिए। तो जेड स्क्वायर है इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस एक्स माइनस एच होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस के होल स्क्वायर और प्लस लैम्डा स्क्वायर ऑलरेडी आपके पास है। दिस इक्वेशन नंबर 1। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एच के, एच लैम्डा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। एच के हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, सिर्फ एच के। तब यहाँ पे पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, ठीक है। तो पहला पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है यहाँ पे डेल बाय डेल एक्स और फिर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस यहाँ पर जो आप कर लेंगे तो 2 और x माइनस एच आ जाएगा और यहाँ पे -0 प्लस -0 मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, इसका करेंगे 0, ये भी वाला आपका 0 पार्शियल है। यहाँ पे आ जाएगा 2z डेल जेड डेल एक्स इज इक्वल टू -2x माइनस एच। तो x माइनस एच इज इक्वल टू यहां से फाइंड कर लीजिए। तो x माइनस एच जो हमें फाइंड आउट हो जाएगा, ये 2 यहां से डिवाइड हो जाएगा तो -z डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ये मिल गया, ठीक। अब नेक्स्ट पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y। तो 1 का इस वाले का करना है तो यहाँ पे मिल जाएगा 2z और डेल जेड डेल y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इस वाले पोर्शन से करेंगे y इसका फर्स्ट वाले का 0, सेकंड का -2y माइनस के एंड प्लस 0। यहां से y माइनस के को फाइंड कर लीजिए, y माइनस के। तो y माइनस के फाइंड करेंगे तो देखिए यहां से y माइनस के हमें जैसे मिलेगा, स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, तो ये हो जाएगा -z और डेल जेड
ये मिल गया आपका, y माइनस के भी मिल गया आपको और x माइनस एच भी मिल गया। तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है सिर्फ उसी में इसको पुट कर देना है। जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। तो x माइनस एच और y माइनस के की वैल्यू यहां पर आप पुट कर दीजिए सिंपली। देखिए यहां पे हो जाएगा माइनस जेड और डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज होल स्क्वायर, डेल जेड डेल एक्स एंड प्लस माइनस जेड डेल जेड डेल वाई होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, अब जो ये रिक्वायर्ड आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से, दैट इज यार इसको आप लिख सकते हो डेल जेड स्क्वायर और फिर डेल जेड डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डेल जेड डेल वाई होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। आप चाहे तो जेड स्क्वायर कॉमन कर लें, अदरवाइज एट इट इज रहने थे। यही आपका आंसर है। ठीक, आइए थर्ड नंबर क्वेश्चंस को देख लें क्या है हमारे पास। थर्ड नंबर्स में क्या कर रहा है, x प्लस ए और x प्लस बी है। तो आइए x प्लस ए और x प्लस बी, ए एंड बी को एलिमिनेट्स करना है आपको। z इज इक्वल टू थर्ड नंबर से हमारे पास z इज इक्वल टू है x प्लस ए एंड x प्लस बी। तो इसमें कुछ नहीं, आपका सेम पैटर्न्स पर क्वेश्चन है। पार्शियल डिफरेंशिएटिंग आपको कर लेना है, डेल जेड डेल एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो जैसे डेल जेड डेल एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, सॉरी वाई प्लस बी है तो एक्स के रिस्पेक्ट में ये 1 हो जाएगा, सिर्फ हमें मिलेगा वाई प्लस बी मिल जाएगा। ठीक, और आप डेल जेड डेल वाई कर लेंगे तो जैसे क्या मिल जाएगा एक्स प्लस ए मिल जाएगा। और इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर सिर्फ इक्वेशन जो ये 1 है इसी में पुट कर दीजिए। तो जेड इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा डेल जेड डेल एक्स इंटू डेल जेड। इसमें कुछ नहीं था, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था जो हम आसानी से कर पाए। आइए 4 नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा सिंपल वर्कआउट्स में हम कैसे कर पाएंगे इसको देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कॉपी यहां से कर लेता हूं अभी मैं। फोर एंड 5 जो हमारे पास है तो इनकी बात हम यहाँ पे कर लेंगे। देखिए यहाँ पर भी स्टूडेंट्स क्या है, डेल जेड एंड ए एक्स प्लस बी, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है प्लस बी है। आर्बिट्री कांस्टेंट दोनों इक्वल्स हैं, सेम पैटर्न पर है, तो इसमें कुछ बचा ही नहीं है। इसको बहुत आसानी से आप इवेलुएट कर सकते हो, इलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, और वर्कआउट होगा पार्शियली डिफरेंशिएट करके, सिंपली वर्क यहाँ पे होगा। आइए 4 नंबर्स की बात करते हैं। 4 नंबर्स देखिए, 2z इज इक्वल टू हमारे पास है ए एक्स प्लस वाई एंड होल स्क्वायर प्लस बी। मान लीजिए दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसको क्या करना है हमको, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो पहला हो जाएगा 2 डेल जेड डेल एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2। बहुत ध्यान से रखिए यहाँ पे क्या मिलेगा ए एक्स प्लस वाई। ठीक, और इनटू में ए फाइंड आउट हो जाएगा इस वाले पोर्शंस का, ए एक्स प्लस 2 ए एक्स प्लस वाई हो गया और इनटू में इस पोर्शन का करेंगे तो ए एक्स मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 मान लीजिए। फिर 2 डेल जेड डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में करना है, इस वाई को बी का 0 है, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहां से फिर से पार्ट हो 2 ए एक्स प्लस वाई। ठीक, और ये जो पोर्शंस है और यहां से इंटू 1 मिलेगा और ये खत्म। तो अब ये जो मेन फोकस ऑफ पॉइंट है इसको समझना है कि हमें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इस पोर्शन को हम अब दोनों में कैसे एलिमिनेट करें और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें, क्योंकि बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पैटर्न को समझना, क्योंकि विदाउट इसके कंसिडर को नहीं समझ पाएंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको कैसे करेंगे आप ये सोचो।
हमको इस फोकस ऑफ पॉइंट्स पे बात करनी है कि एक्चुअल में ये वर्कआउट होगा कैसे। ए की वैल्यूज अगर अब ए एक्स प्लस बी वाई है यहां पर और इसको हमें सिंप्लीफाई करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। देखिए अगर हमें पहले इस कांस्टेंट का मान फाइंड करना है। इस कांस्टेंट की वैल्यू अगर आप फाइंड करने में सफल हो जाए तो बात बन पाएगी कि ये प्रॉब्लम्स कर रहा है। इसको मान लीजिए 3 करते हैं हम। तो अगर हम यहाँ पर सिंपली क्या करते हैं स्टूडेंट, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 3 करते हैं। देखिए क्या मिल सकता है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हमें मिलेगा डेल जेड डेल एक्स अपॉन डेल जेड डेल वाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये वाला पोर्शन कैंसिल और ये पोर्शन कैंसिल इज इक्वल टू ए। इंप्लाई दैट ए इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, ये P हो गया, दिस इज P बाई Q। ठीक है, ये मिल गया हमें A इज इक्वल टू क्या मिल गया, P बाई Q। अब A का मान हम कहीं पे रख दें, किस समीकरण में रख दें ये समझना है। A इक्वल टू हमें P बाई Q मिल गया, तो अब A का मान हम कहां पर रख दें जिससे कि हमारा वर्कआउट हो जाए और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। इस इक्वेशन नंबर 3 में रख दें। इस वाले में अगर हम A की वैल्यूज को रख दें तो हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगा। तो पुटिंग, क्योंकि यहां पर भी इस वाले में भी रख सकते हैं आप, 2 में भी रख सकते हैं, समथिंग जहां पर इन दोनों में कहीं भी आप रख सकते हो, एक कहीं भी, लेकिन एक ही जगह आपको रखना, सिंपल ए की वैल्यूज। ठीक है, तो अब यहां पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन 1 इन 3 कर लेते हैं, इन 3। देखिए यहां से 2 तो कैंसिल है, लिख लेते हैं 2 डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 2 और ब्रैकेट में यहां पर ए का मतलब हो गया आपके पास P बाई क्यू प्लस इंटू एक्स इंटू वाई, सिंपल। 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये डेल जेड अपॉन डेल वाई क्या होता है, ये Q हो गया आपका। Q इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया P बाई क्यू इंटू एक्स प्लस, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो बेसिक का थोड़ा सा लॉजिकल यहाँ पे यूज करना था इस पार्ट के लिए। ओके, आइए नेक्स्ट जो हमारे पास है 5 की बात करते हैं। 5 नंबर्स हमारे पास है इस पोर्शन का। यहां पर भी देखिए आर्बिट्री कांस्टेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। आर्बिट्री कांस्टेंट कौन से, ए बी सी। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, एक्स वाई टी। ध्यान रखिएगा 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और 3 डिपेंडेंट वेरिएबल्स, आर्बिट्री कांस्टेंट है 3। तो ऑर्डर कितना होगा, 1 ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमें यहाँ पे फाइंड आउट होने वाला है, वो भी यूनिक होगा। ठीक है, अब यहां पर जो वर्क होगा 5 का पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड टी। टी के रिस्पेक्ट में हमको इसको डिफरेंशिएट करना है पार्शियली। तो एक एक करके सबको करेंगे। पहला डेल जेड डेल एक्स को निकालेंगे, डेल जेड डेल एक्स। तो देखिए डेल जेड डेल एक्स क्या होगा, इस पोर्शन में आप करेंगे तो यहां से ए मिलेगा, ठीक, वाई 0। इस वाले पोर्शन में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बी मिलेगा, प्लस बी मिल गया। और यहां पर ए बी टी और ये समथिंग 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक, डेल जेड डेल वाई निकाल लीजिए, डेल जेड डेल वाई निकालेंगे तो क्या मिलेगा, इस वाले पोर्शंस में करेंगे फर्स्ट तो हमें ए मिलेगा, यहां पे माइनस बी मिलेगा। ठीक, इक्वेशन नंबर 3 हो गया आपका। और नेक्स्ट इज डेल जेड डेल टी। डेल जेड डेल टी की वैल्यू जैसे हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अब यहाँ पे ये फर्स्ट ये 0 ये 0, सिर्फ ये वाला पोर्शन मिलेगा, वो भी ए बी मिलेगा। अब इस कैसे हम ऐसा वर्कआउट करेंगे जिससे हमारा ये वर्क हो और एलिमिनेशन मिल जाए। यहाँ पे ए प्लस बी गिवन है, ए माइनस बी गिवन है, ए बी गिवन है। तो अब आप क्या करो कि जो भी आपका एक प्रॉपर फॉर्मेट में कांस्टेंट सभी एलिमिनेट हो जाए और वर्कआउट भी हो जाए आपका। तो देखिए एक फार्मूला आपने पढ़ा है ए प्लस बी का, यदि होल स्क्वायर हम करें तो क्या मिल सकता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2ab। इस तरह का हमने ये 10th लेवल में या उससे पहले भी पढ़ा हुआ है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर
सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो दैट इज योर 4ab, 4ab, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं, ये हमें 4ab मिलता है, ठीक है ना। 4ab, ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, तो इसको वर्क करेंगे। ये मेन फोकस ऑफ पॉइंट है, ये फार्मूला आपको नोट डाउन करना है बस। अब ए प्लस बी दिए, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल जेड डेल एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल जेड डेल वाई का होल स्क्वायर, और ए बी मतलब 4, और ए बी मतलब हमारे पास डेल जेड डेल। देखिए कितना आसान था, बहुत ही बेसिक और छोटा सा प्रॉब्लम। अब इसको चाहे आप लेफ्ट में रख लीजिए, राइट में रख लीजिए, जो भी हो। तो अगर हम डेल जेड डेल एक्स होल स्क्वायर इसको लेफ्ट में ले आते हैं, तो डेल जेड डेल वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 डेल जेड डेल टी। दैट इज द इंपॉर्टेंट, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से हम कर लिए। अब आने वाले क्वेश्चंस में और भी हम इस कुछ एक्सरसाइज को करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे इंपॉर्टेंट, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय।